हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। इसी तरह खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने भारत का भूगोल के प्रदेश का विभाजन किया था। पहला हम बात करते हैं हिमालय का विभाजन किया था, जिसमें ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य और लघु हिमालय है, इसके बारे में चर्चा किया था। और दूसरा प्रदेश के आधार पर पंजाब, कुमायूं, नेपाल और क्या असम हिमालय के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने भारत का कोई मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की थी कि मैदानी जो क्षेत्र है वो किससे बना है। इसे हिमालय का वरदान भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों का वरदान के नाम से इसे जानते हैं। इसमें खादर था, बांगर था, ठीक है, दलदली भूमि थी, बंजर थी, अनुपजाऊ भूमि थी, इसके बारे में हम कंकड़ पत्थर भाबर था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये कहाँ से किस प्रकार निर्मित होती है। और दुआब क्षेत्र भी बनाए गए थे। वैसे तो विभिन्न नदियों के दुआब है, गंगा का दुआब है, सतलज का दुआब है, लेकिन उसको क्या है आगे हम नदियों में उसके बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे। तो हमने कहाँ पढ़ा था? भारत का जो मैदानी भाग है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत का जो कौन सा आता है, भारत का एक भाग आता है उसका है प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। भारत की बात करते हैं यानी प्रायद्वीपीय पठार है। हमने क्या कहा था पहले कि हिमालय पर्वत प्रदेश है, दूसरा मैदानी भाग है, तीसरा कौन सा था? प्रायद्वीपीय पठार है यानी प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये अगर बात करते हैं ये किससे निर्मित है? यह है प्राचीन गोंडवाना लैंड से निर्मित भौतिक भाग है। इसकी बात करते हैं यह वो तो किसके थे? दोनों 33 सागर के थे। लेकिन इसकी बात करते हैं यह प्राचीन गोंडवाना लैंड से निर्मित भौतिक भाग है। किससे हैं? प्राचीन। अगर बात करते हैं प्राचीन गोंडवाना लैंड से निर्मित भौतिक क्या है? भाग है। ये कौन सा आता है? इसकी हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय भारत है। ये कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, यह कुल क्षेत्रफल का कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो तीसरा कौन सा था? प्रायद्वीपीय भारत है, यानी इसमें प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं वो क्षेत्र आ जाएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना लैंड से निर्मित भाग है और इसकी अगर बात करते हैं 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सभी भौतिक विभागों की अगर बात करते हैं हम, जो विभागों का विभाजन करें, इनमें सबसे बड़ा है भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है वो कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय भारत है। यानी भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा आता है? हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है, यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग है। सबसे बड़ा क्या है? भौतिक भाग है। इसकी अगर बात करते हैं इसके अंदर मुख्य क्या क्या आते हैं? इसके अंदर क्या है? पर्वत व पठार है। इसके अंतर्गत, इसमें मैदान मुद्दन नहीं आते, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत मुख्यतः पर्वत व पठार आते हैं। पर्वत व क्या है? पठार आते हैं। तो इसमें हम क्या है मुख्य जो पर्वत है और पठार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से पर्वत आते हैं और कौन कौन से क्या है पठार इसमें आते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं, पहला जो पठार है हमारा अरावली का पठार है, विंध्याचल का पठार है, सतपुड़ा का पठार है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पठार है। तो हम पठारों की चर्चा करते हैं। तो पहला कौन सा आता है? अरावली। पहली अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो हमारा पठार है वो कौन सा आता है? फर्स्ट पहला जो पठार है वो कौन सा आता है? अरावली पठार है। कौन सा आता है? अरावली का पठार है, ठीक है। पर्वत की अगर बात करते हैं, पठार या पर्वत की अगर बात करते हैं तो कौन से आती हैं? पहला जो आता है अरावली पर्वत, राजस्थान की अगर बात करते हैं इसे पर्वत कहा जाता है। लेकिन पठार है जो उखड़ा पुखड़ा क्षेत्र होता है। अरावली जो है एक विस्तृत भाग में इस प्रकार है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक जाती है। तो इसको ज़्यादा पर्वत कहना उचित रहेगा। तो हम बात करते हैं कि कौन से आते हैं? अरावली पर्वत है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार है, इसके बाद उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अरावली पर्वत है। पहला अगर बात करते हैं पर्वत के नाम, इसमें क्या आते हैं? मुख्यतः पर्वत और पठार दोनों आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पर्वत है कौन कौन से जो पर्वत है वो आते हैं। पहला बात करते हैं तो कौन सा आता है? अरावली पर्वत है। दूसरा विंध्याचल पर्वत है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है? विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है। तीसरा सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत है। तो पहला अरावली पर्वतमाला है। पहला कौन सा आता है? अरावली पर्वतमाला है। दूसरा विंध्याचल पर्वत है। दूसरा कौन सा आता है? विंध्याचल पर्वत है। तीसरा सतपुड़ा पर्वत है। तीसरा कौन सा आता है? सतपुड़ा पर्वत है। चौथे की अगर बात करते हैं सह्याद्री है। सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ या सह्याद्री पर्वत है। चौथा कौन सा आता है? सह्याद्री है।
ठीक है, पहला अरावली पर्वतमाला है, दूसरा विंध्याचल पर्वत है, तीसरा सतपुड़ा है, चौथा सह्याद्री है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, पांचवा कौन सा आता है, नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है और क्या, इलायची है। तीसरा कौन सा आता है, पांचवी की बात करते हैं तो कौन से आते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पढ़ा होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और क्या, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो कौन सा आता है पांचवा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। छठा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। सातवां इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार ये फैला हुआ है। इलायची पर्वतमाला भी कह सकते हैं, पहाड़ी भी कह सकते हैं। अरावली पर्वत है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है, नीलगिरी है, सह्याद्री है, नीलगिरी है और कौन सा आता है, अन्नामलाई है, इलायची की पहाड़ियाँ। इस प्रकार ये जो है। इसकी अगर बात करते हैं क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में ये क्या है, विस्तृत है, कौन कौन सा। स्थिति की अगर बात करते हैं, स्थिति की यानी कहाँ कहाँ पर है, इसकी स्थिति कहाँ पर है और इसमें क्या विशेष है, इसमें क्या विशेषता है, विशेष बात यानी इस पहाड़ी में क्या है। तो पहला अगर देखते हैं, ये तो अरावली पर्वतमाला तो सभी जानते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के पालनपुर तक। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये स्थिति कहाँ पर है, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कहाँ तक जाती है, पालनपुर तक है। यानी यहाँ पर यह स्थित है, यहाँ पर क्या है, फैली हुई है। इसकी विशेष स्थिति की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, नवीन है या प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। कौन सी आती है, विश्व की प्राचीनतम, कौन सी आती है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की क्या है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। वो कौन सी आती है, वो हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो विंध्याचल है। ये कौन सा आता है, मुख्यतः इसके क्षेत्र की बात करते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, और दूसरा कौन सा, छत्तीसगढ़ है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा आता है, कौन सा आता है, विंध्याचल पर्वत है। यानी विंध्याचल पर्वत स्थिति कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में फैली हुई सबसे लंबी जो पहाड़ियाँ हैं ये है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुई सबसे जो लंबी जो पहाड़ियाँ हैं वो किसकी है, लंबी फैलने वाली सबसे लंबी जो पर्वतमाला है, यानी पूर्व से पश्चिम में फैलने वाली सबसे लंबी पर्वतमाला है, वो कौन सी है, लंबी पहाड़ियाँ या पर्वतमाला कौन सी आती है, हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, यह भारत की अगर हम बात करते हैं, यह भारत को दो भागों में, पूर्व और पश्चिम में जाते थे, तो यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी आती है, विंध्याचल पर्वतमाला है। यह भारत को कितने हैं, दो भागों में विभाजित करती है। लिख सकते हैं, पूर्व से पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला, फैली सबसे बड़ी पर्वतमाला, भारत को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभक्त करती है। यानी इस प्रकार की पहाड़ियाँ तो इधर बन गया, इधर बन गया, यानी उत्तर व दक्षिण दो क्षेत्र में क्या है, डिवाइडेशन करती है। भारत का जो है इस प्रकार उत्तर से अगर इस प्रकार का है, पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई सबसे लंबी जो कौन सी है पर्वतमाला है, वो हमारी कौन सी है, विंध्याचल पर्वतमाला है, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि यह भारत को कितने भागों में बांटती है, तो यह जो हमारी भारत को है दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो उत्तरतम भारत है, एक कौन सा है, दक्षिणतम भारत है। उत्तरतम और कौन सा है, दक्षिणतम भारत है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा था, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो गुजरात के आसपास का माना जाता है। गुजरात का राजपीपला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। गुजरात का कौन सा आता है, राजपीपला है, राजपीपला, और कौन सा आता है, मध्य प्रदेश वह छत्तीसगढ़ है, वह क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ से याद रह गया। इसमें गुजरात का एक राजपीपला है, वो एक विशेष तौर पर क्या है, इसमें शामिल कर लिया जाता है। अगर मध्य प्रदेश का भी एक क्षेत्र है, इसके नाम लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश का महादेव है, राजपीपला गुजरात है, और कौन सा आता है, महादेव मध्य प्रदेश का महादेव क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा आता है, मेकाल क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का कौन सा आता है, मेकाल क्षेत्र है। ये इसकी सर्वाधिक स्थिति इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है,
ये क्या है, ये विंध्याचल जो पर्वतमाला है इसके दक्षिण में स्थित है और इसके क्या है, समांतर में है। विंध्याचल पर्वतमाला की, विंध्याचल क्या है, पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में है, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण में स्थित जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? उसकी अगर बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, सतपुड़ा है। ये क्या है, सतपुड़ा है और इसके क्या है, समानांतर है। इसके सतपुड़ा है और इसके क्या है, समानांतर है। ये कौन सा, राजपीपला गुजरात है, महादेव मध्य प्रदेश है, मेकाल छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है तो कौन सी, धूपनगढ़ है। कौन सी आती है, धूपनगढ़ है। यह जो हमारे सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो वो कौन सी आती है, धूपनगढ़ है। कौन सी आती है, धूपनगढ़ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, यानी सह्याद्री पर्वतमाला है। ये कहाँ पर है, तो सह्याद्री से आप महाराष्ट्र है, सह्याद्री से द्रय है तो महाराष्ट्र के भी ट्रय है, तो कौन सा आता है, सह्याद्री की पर्वतमाला है, महाराष्ट्र है। आप सोच रहे होंगे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इनका इजी तरीका भी अपने पास, वो भी लाएंगे, वो भी लागू करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा कंप्लीट हो जाए कि सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई पहाड़ियाँ, ये तो कौन सी थी, ये विंध्याचल की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो उत्तर से कौन सी आती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई पहाड़ी है। तो ये दो भागों में डिवाइडेशन फिर करती है, भारत को फिर दो भागों में डिवाइडेशन कर देती है। ठीक है, तो कौन सी आती है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, इसमें पाल घाट है, थार घाट है और भोर घाट है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ये महाराष्ट्र में है लेकिन बाद में करेंगे, अभी पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसमें कौन सी आती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन सा लाडू, तमिलनाडु है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल क्या है, तमिलनाडु में। महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ है इसमें पाल घाट है, थार घाट है, भोर घाट है, वो आएंगे, लेकिन उनको अलग से करेंगे कि नासिक को महाराष्ट्र से कौन सी जोड़ती है, इनके बारे में बाद में करेंगे। ठीक है, यह जो पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का, भारत के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से, कौन सा आता है, पश्चिमी घाट से जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये भारत के पूर्वी घाट को पश्चिम घाट से क्या है, जोड़ने का कार्य करती है। पूर्वी से पश्चिम जोड़ने का क्या है, कार्य करती है। इसकी स्रोत चोटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी कौन सी की है, नीलगिरी की स्रोत चोटी की बात करते हैं तो कौन सी आती है, दादा बोटा है। दादा बेटा या दादा बोटा, दादा बोटा है। कि पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी की स्रोत चोटी बताइए, तो इसका क्या है, दोदा बेटा है, सर्वोच्च चोटी है। जो प्रायद्वीपीय हमारा भारत है उसकी दूसरी सबसे चोटी है, दूसरी सबसे क्या है, बड़ी चोटी है। दादा बोटा क्या है, इस भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे चोटी है। ये प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं, इसकी दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, पहले भी चोटी आएगी। इसके बाद में कौन सी आती है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, केरल और तमिलनाडु को निकालेंगे। अन्ना क्या है, केरल, अन्ना केरल गए थे तो केरल और तमिलनाडु है। कौन सी आती है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल व तमिलनाडु में स्थित है। इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं, अन्नामुदाई है। ठीक है, इसकी स्रोत चोटी की बात करते हैं तो अन्नामुदाई इसकी स्रोत चोटी है, अन्नामुदई है जो इसकी स्रोत चोटी है। और यही जो चोटी है, अन्नामुदई जो चोटी है, यही चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुदई जो चोटी है भारत के प्रायद्वीपीय जो भारत है इसकी स्रोत चोटी कौन सी आती है, अन्नामुदई है। दूसरी कौन सी है, दोदा बेटा है। दूसरी कौन सी आती है, दोदा बेटा है। अब कौन सी आती है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची की पहाड़ियाँ हैं, पहले तो इनकी स्थिति बताइए कि इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हमारा यहीं से निकालेंगे कि केरल में है। ये कहाँ पर आती है, केरल में है। भारत के दक्षिणतम हिस्से में जो केरल का पॉइंट है वहाँ पर जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका विस्तार की अगर बात करते हैं, दक्षिणतम स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो अपनी कौन सी आती है, वो हमारी इलायची की पहाड़ियाँ, वो कौन सी आती है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है,
कौन सी आती है, इलायची की पहाड़ियाँ। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। मानते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अपने पास इनका भी जुगाड़ है, तो आएगा जुगाड़। लेकिन एक बार थोड़ा बेसिक होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत है, सर्वप्रथम प्रायद्वीपीय भारत में चीज़ें क्या कहेगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर प्रायद्वीपीय जो भारत है वो बने। मैदान में हमने क्या, कंकड़ पत्थर की भूमि है, संतली भूमि है, उनके बारे में देखा था। हिमालय की चोटियों के बारे में हिमालय पर्वत में आ गया था। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है हिमालय प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के भौतिक विभाजन की अगर बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार है। तो सर्वप्रथम शब्द को ही तोड़ लीजिए कि इस प्रायद्वीपीय भारत में आएगा क्या क्या। तो इसमें एक तो पर्वत आएंगे, एक क्या है, पठार आएंगे। पर्वत और भारत के पर्वत और पठारों की हम चर्चा करेंगे। जो मुख्य मुख्य, ऐसे तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आज पर्वतों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने देखा अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, कौन सी, अरावली पर्वतमाला है। इसकी अगर स्थिति की अगर हम बात करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर यह फैली हुई है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक यह फैली हुई है। राजस्थान का इसमें 80% पाया जाता है। राजस्थान जी के पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें चर्चा करेंगे। दूसरा विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल है। एमपी छत्तीसगढ़ है, एमपी इनका क्या ट्रिक है बाद में बताएंगे। विंध्याचल पर्वतमाला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम, यानी इस साइड क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई सबसे बड़ी जो कौन सी है पर्वतमाला, कौन सी आती है, हमारी विंध्याचल है। और भारत को उत्तरी और दक्षिण दो भागों में बांट रही है। दूसरा सतपुड़ा, तीसरा सतपुड़ा पर्वत है, गुजरात का राजपीपला है। महादेव की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, मेकाल छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, सतपुड़ा की तूफानगढ़ है। इसके बाद सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र में है, उत्तर से दक्षिण की, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। पूर्वी घाट को पश्चिम घाट से, ठीक है, जोड़ने का कार्य। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। इसका क्या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इसके बाद में हमने अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पढ़ी, ये केरल तमिलनाडु निकालेंगे यहाँ पर है। और इसका सर्वोच्च चोटी अन्नामुदई है, जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी क्या है, चोटी है, कौन सी आती है, अन्नामुदई है। इसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है, यहीं से केरल निकालेंगे। दक्षिण में स्थित जो पहाड़ी है उसे क्या कहा जाता है, उसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो भारत के अगर भौतिक विभाजन की बात करते हैं, तीसरा पार्ट है, कौन सा आता है, प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें पर्वत व पठार पढ़ेंगे। यह किसका हिस्सा है, प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वो तो कौन से थे, 33 सागर के नवीनवलित, ये कौन सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय भारत का है। सबसे बड़ा जो विस्तार है वो कौन से क्षेत्र का है, प्रायद्वीपीय भारत का, यानी पर्वत और पठार है, सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत है। इसका वर्ग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या क्षेत्रफल है, कौन से का है, प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें पर्वत और पठार आते हैं। इसमें पाल घाट है, धार घाट है, भोर घाट है, ये 2-3 शब्द है। वो महाराष्ट्र वाली जो ये हमने पढ़ी थी नील, ठीक है, सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें एक श्रेणी आती है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक को पाली कहाँ कहाँ से जोड़ता है, ठीक है, इनको जोड़ने का कार्य है वो करता है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जो इसका रिमेनिंग जो पार्ट है आगे का है उसमें कल चर्चा करेंगे। हम हिमालय का जो भौतिक विभाजन है, भारत के भौतिक विभाजन की चर्चा करें। अक्षांश देशांतरी विस्तार हमने पढ़ लिया, कंप्लीट किया है। दूसरा, हम भारत का जो भौतिक विभाजन है, यानी किस आधार पर भारत को बांटा गया, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 पॉइंट पहले देख ली है। पहला, हिमालय पर्वत प्रदेश से डिस्कस कर दिया है पूरा। दूसरा, हमने इसके बाद में कौन सी किया था कि भारत का मैदानी भाग है, भारत का कौन सा आता है, मैदानी भाग है। वैसे तो पंजाब का मैदानी भाग है, गंगा का है, सतलज का है, ब्रह्मपुत्र का, अलग अलग है, लेकिन हमने मुख्य जो है उनके बारे में चर्चा की है। विशेष सेशन और रखेंगे कभी, तो फिर इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक बार में सारा आ जाएगा तो लोड ज़्यादा आ जाएगा, तो ईजी तरीके से चलेंगे। और फिर दोबारा रिपीट से क्लास आएंगे तो फिर इसमें क्या है और इसमें हार्ड चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएगी। एक बार ईजी तरीके से भारत में स्थितियाँ क्या क्या है वो तो पता चले, हमें वही पता नहीं है, पहले हार्ड चीज़ें लेकर बैठ के तो न तो पता चलेगा क्या क्या किस स्थिति थी, किस प्रकार था, न तो इजी वाली जाएगी और क्या डिफिकल्ट वाली जानी है। क्यों, अगर शुरू में ही हम किसी चीज़ को क्या हार्ड तरीके से पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो पहले इनको इजी तरीके से रह गए, दूसरा सेशन जब आएगा इनकी रिपीटेशन क्लास आएगी, अपडेट इनका आएगा, तो उसमें क्या है और चीज़ें ऐड करेंगे, तब तक ये ईजी हो जाएगी और वो हार्ड चीज़ें हैं वो भी आसानी से पता रहेगी। तो धीरे धीरे चलेंगे, भविष्य है, ज़िंदगी है, क्या रहता है आगे का तो भगवान को पता है। तो धीरे धीरे चलेंगे और क्या है इसी तरह चलते जाएंगे, ठीक है। तो आप
आज इतना ही है। इसका जो आगे पार्ट है इसमें हम पर्वत पढ़े हैं, कल इसका जो थार घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, ये जो मुख्य मुख्य पढ़ेंगे कहाँ से क्षेत्र है, और इसके बाद इसके जो पठार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम भारत के तटीय और जो द्वीपीय प्रदेश है उनके बारे में लगभग कल के सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में क्या है चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और क्या है ज़िंदगी का आनंद लें और आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी हर स्थिति में, हर खुशी में आपका सहयोग करे और आपको हर परिस्थिति में खुश रखें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।